नमस्कार दोस्तों, लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 8 में एक्सरसाइज 5.2 में बेसिकली वर्गमूल के बारे में बताया गया है। तो आइए सिखाते हैं आपको वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। एकदम बिल्कुल मस्ट है ये, चाहे वो देखिए ये टॉपिक जो है ना, ये क्लास 8 के लिए तो बेस्ट ही है, चूँकि ये क्लास 8 में दे ही आई है। क्लास 9th के लिए भी बेस्ट है, क्लास 10th के लिए, क्लास 12th 11th किसी भी क्लास के लिए ये बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि ये टॉपिक सब जगह कॉमन है। तो अगर आपने इसको बेहतर से कर लिया तो समझिए कि बहुत तरह के जो है लगभग आप 60% हर क्लास के मैथ को अच्छे से समझ सकते हैं और इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले हमने वीडियो एक अपलोड किया है 5.1 का, जिसमें हमने वर्ग निकालने को सिखाया है। वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुत तरह के काम की बात बताए हैं। तो आइए 5.2 में वर्गमूल। तो वर्गमूल हम आपको थोड़ा सा पहले ज्ञान दे देते हैं कि वर्गमूल जो है दो तरीके से निकाला जाता है। वर्गमूल एक भाग विधि से और दूसरा गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम दोनों तरह के मेथड का लगभग प्रयोग करेंगे और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल वर्गमूल बस दो ही मेथड से, एक भाग विधि एक वर्गमूल विधि। आइए सिखाते हैं आपको एक एक करके। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से निकालें, मैंने दीर्घ मैंने भाग विधि से। तो 625 है, 900, 1444 और 3249 इसका वर्गमूल निकालना है। यहाँ पे 625 का निकालेंगे तो इसके लिए ध्यान हो कि दाहिने की तरफ से डबल का जोड़ा लगाते हैं, इसको भी से ध्यान दीजिएगा। तो 2 का जोड़ा लगाएंगे, इधर एक बच गया तो ये ऊपर लगा देंगे। हो सकता है कहीं 2 रहता तो 2 ऊपर चढ़ा देते, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि यहाँ पे 2 हो, कहीं यहाँ पे 1 बच जाएगा तो इधर 2 को लगा देंगे, यहाँ पे 1 लगा देंगे। समझा गया। तो अब इधर सोचेंगे 6 के नीचे आपको ये सोचना है कौन सा नंबर भरेंगे कि 6 से कम आएगा और 6 से कम आएगा या 6 से बराबर, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम 1 भरते हैं ऊपर नीचे 1, तो 1 में 1 से गुणा 1, 2 ऊपर भरते नीचे 2, तो 2 दूना 4, 3 भरेंगे 3 और 3 तरीका, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, तो 3 तरीका 9। लड़का क्या करता है, ऊपर 3 लिख देता है और नीचे बाद 2, 2 3 6 कटा देता है, कहते हैं आंसर आ गया। तरीके से इसमें होशियारी ये बात है कि ऊपर जब 3 भरे हो तो नीचे 3 ही भरना है। अगर ऊपर 2 भरे हो तो नीचे भी 2 ही भरना है। अगर ऊपर 4 भरे हो तो नीचे भी 4। अभी ना कि ऊपर 4 और नीचे 2, ऐसा नियम नहीं होता है, ये समझने की ज़रूरत है। तो 2 दूना 4, घटाएंगे 2 होगा, ये 2 उतार देंगे। अब इसको जोड़ देंगे, 2 2 4, आई दोनों में से एक ठो यहाँ पे लिख देंगे, दोनों में से एक ठो यहाँ लिख देंगे, ठीक है, ये दोनों में से। अब यहाँ पे सोचेंगे कि क्या कौन सा संख्या लिखेंगे जिसको गुणा करने पर 225 आएगा। तो हमको बात पता है, लास्ट में मैं कुछ ट्रिक दे रहा हूँ। अगर 5 है तो इसका मतलब लास्ट में 5 5 25, 5 का पहाड़ा 25 आता है, 5 आता है, तो 5 5 25 इसका मतलब 5 बार में जाएगा, तो 5 5 25 हो जाएगा, 5 को 20 2 22 कट गया। अब ये दोनों में से एक ठो लिख देंगे, तो 625 का वर्गमूल कितना हो गया, 25 हो गया। इसी तरह से 9 का निकालना है, 900 का, तो दाहिनी तरफ से जोड़ा लगाएंगे और क्या भरेंगे कि 9 आएगा, तो 3 तरीका 9, तो सिंपल है, डबल अंक उतार देंगे, इसको जोड़ेंगे 3 3 6, आई दोनों में से एक ठो उतार देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन सा नंबर कितना बार में चला जाएगा, तो 0 बार में, तो 0 में गुणा 0, 0 में 0, यानी कि 900 का वर्गमूल। आइए दोनों अंक में से एक यहाँ भर देंगे, तो ये दोनों में से एक ठो और ये दोनों में से एक ठो, तो ये इसका आंसर कितना आएगा, 30। इसी तरह से 1444 का दाहिनी तरफ से जोड़ा 2 का, अब क्या नंबर भरेंगे 14 से कम आएगा, तो अगर 4 चौका 4 भरते हैं तो 4 चौका 16 हो जाएगा और 3 तरीका 9, फिर यहाँ घटाएंगे तो 5 ही उतार देंगे, दोनों अंक उतारेंगे। भाग में 1 अंक, वर्गमूल में 2 अंक निकाला जाता है, तो सॉरी उतारा जाता है। तो 3 3 6 हो जाएगा, 3 दोनों में से 1 अंक उतार देंगे और ये अंक उतारेंगे। लास्ट में 4 आया है, कौन सा पहाड़ा भरेंगे, तो लास्ट में 4 आएगा। तो हमको ये बात पता है कि 4 का पहाड़ा नंबर में 4 चौका 16, लास्ट में 6 आ रहा है, 8 8 64, लास्ट में 64 यानी 4 आ रहा है, यानी कि 8 बार में, तो 8 8 64 गुणा करने का ट्रिक है, ठीक है ना। तो 8 8 64, 8 से 48 54, देखिए कट गया, तो और दोनों में से एक ठो भर देंगे, तो ये आंसर कितना आ गया, 38 आ गया। इसी तरह से 3249 का आप निकालेंगे, आपके लिए छोड़ दिए। अगर आपको नहीं आता है कमेंट करिएगा, बता देंगे, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे। इसी तरह से 3 क्वेश्चन बताए हैं। आइए आपको बताते हैं निम्नलिखित में वर्गमूल निम्नलिखित संख्याओं में, यहाँ पे संख्याओं छूट गया है, संख्याओं में वर्गमूल में अंकों की संख्या निकाले, बताना है।
तो देखिए इसका निकालने का दो यहाँ पे कंडीशन है, ये 81 है, 121 है, 256 है, 4489 है, ठीक है ना। इसको निकालना, तो इसका फार्मूला है वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालने के लिए सूत्र 2 होता है, n/2 होता है जब सम होगा, और n+1/2 जब विषम होगा। अब कहिएगा कैसे जानेंगे सम है, कैसे जानेंगे विषम है। तो यदि सम बार अंक आएगा तो सम संख्या होगा, और यदि विषम बार अंक आएगा तो विषम बार होगा। एक क्वेश्चन देखिए, जैसे 81 है, तो 81 में कौ गो अंक है, 1 2 गो अंक है, इसका मतलब सम बार है। तो 2 गो है तो इसका अंकों की संख्या निकालेंगे, तो n/2 यानी कि 2 आया है तो 2/2 कटा देंगे 1। अब वर्गमूल जो निकलेगा 81 का वह 1 अंक, माने उसमें अंकों की संख्या 1 होगा। जैसे 9, 81 का वर्गमूल 9 × 9, देखिए 1 अंक आ गया। उसी तरह से 121 का, तो 121 का निकालेंगे तो इसका फार्मूला पहले देख लेंगे, 1 2 3, इसका मतलब विषम बार है, इसका मतलब ये फार्मूला लग जाएगा। तो n+1/2, n का जब 3 आप +1/2 यानी कि 3 1 4/2 यानी कटा देंगे 2 हो जाएगा। अब 121 का वर्गमूल निकालिएगा तो 11 × 11 होता है, वर्गमूल 11 आएगा, देखिए 2 अंक आला है, माने विषम बार होगा तो ये फार्मूला, सम बार होगा तो ये वाला। इसी तरह से 256 का निकालेंगे, तो इसमें भी 3 गो है, तो 3 + 1 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से इसका निकालेंगे तो 2 4 है, सम बार आया है, इसका मतलब ये वाला फार्मूला 4/2 यानी कटा देंगे तो 2। नहीं समझ में आता है, इस तरह से आप लिखना नहीं चाहते हैं तो बस कुछ करना नहीं, इसका ट्रिक मैं दे रहा हूँ। इसका जोड़ा लगाइए दाहिनी तरफ से, इसका जोड़ा लगाइए, तो इसमें कौ गो अंक जोड़ा लगा है 2 गो, तो इसमें वर्गमूल के अंकों की संख्या 2, इसमें कौ गो 2, इसमें कौ गो 2, इसमें कै गो 1। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो ये वाला मेथड जो आपको अच्छा लगता है। आइए क्वेश्चन नंबर बताते हैं 3, वर्गमूल निकाले 25। अच्छा ये वाला भाग विधि था, अब हम जो सीखने जाएंगे ये गुणनखंड विधि से हम आपको सिखाएंगे। तो 9/25 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 9 को यहाँ गलती से लिखा गया है, अच्छा ठीक है गलती नहीं है, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। 9/25 को 3 × 3, अब 25 को 5 × 5 वर्गमूल, इसका जोड़ा लग जाएगा, बाहर निकल जाएगा, 3/5 हो जाएगा। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला 2 देखिए, 25/36 है, तो 25 को 5 × 5, 36 को 6 × 6। और ये देखिए गुणनखंड से निकाला जा रहा है तो गुणनखंड विधि, और ये भाग से निकाला जा रहा है तो भाग विधि। तो इसमें से एक बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 5/6। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 36/121, तो 36 को 6 × 6, 121 को 11 × 11 जोड़ा लग जाएगा, बाहर आ जाएगा। उसी तरह से 196 को 225 को 196 को 14 × 14, 225 को 15 × 15, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 14/15। तो इस तरह से वर्गमूल गुणनखंड विधि से, भाग विधि से तो आसान तो होता ही है, लेकिन सब जगह नहीं, कुछ अंक वर्गमूल नहीं निकलते हैं, उस केस के लिए ये ठीक नहीं है। जैसे मानकर चलिए 3 का वर्गमूल निकालना हो, तो बताइए 3 का कभी निकल पाएगा, गुणनखंड करिएगा, संभव नहीं। अब इसका आंसर निकालना हो तो ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, समझा गया। तो कुछ संख्या के लिए ठीक है, लेकिन कुछ संख्या के लिए नहीं हो पाता है। आइए दशमलव वाला संख्याओं का वर्गमूल आपको सिखा देते हैं, दशमलव वाला संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। यहाँ पे 2.25 दिया है, इसको वर्गमूल निकालना है, वही तरीका। यहाँ पे 2.25 दाहिने से जोड़ा लगाएंगे, एक बार में ले जाएंगे 1 होगा, अब 1 चला जाएगा, और इसको घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 25 उतार देंगे, मैंने दोनों अंक उतार देंगे, और ये वाला दशमलव जो है यहाँ बैठा देंगे। अब यहाँ पे 25 5 लाना है लास्ट में, तो इसका मतलब 5 बार में जाएगा, तो 5 5 25 गुणा कर देंगे, 5 5 25, 5 2 10 2 12, ये कट गया। इसका ये दोनों में से 1 ठो और ये दोनों में से 1 ठो, तो ये 1.5 आ गया, ये आपका वर्गमूल हो गया। इसी तरह से 676 का मतलब ये 6.76 का वर्गमूल कितना होगा, तो इसका जोड़ा लगाएंगे, इसी तरह बनाएंगे, बिल्कुल आ जाएगा। इसका आंसर निकालिएगा, तो 2.6 मैं निकाल के भी दे दिया हूँ। तो मुझे लगता है कि ये लगभग आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो शानदार, सटीक और बिल्कुल आपकी भाषा में लेकर आते रहते हैं। तो वीडियो को उन बच्चों को शेयर करिए जिसकी इसकी ज़रूरत है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत